बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 मार्च बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 2 अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 22 कारकुनान की ज़मानतों पर फैसला आ गया, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं आपको बताऊँगा आज इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात है, ये PTI ने जो दोबारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए थे, तो इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने के बाद सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए पार्टी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और जो इलेक्शन सिंबल है बैट उसके लिए डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए ताकि सर्टिफिकेट जारी हो। इलेक्शन कमीशन ने वो अभी सर्टिफिकेट जारी नहीं किया था कि अकबर एस बाबर समेत 5-6 लोगों ने दरखास्तें दे दी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज कर दिया। अब ये वो केस है जिसके ऊपर आज समाअत हुई और मैंने आपको कहा था कि लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला आया। लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला इतना तगड़ा है कि इलेक्शन कमीशन के हाथ और पाँव बंध चुके हैं और इलेक्शन कमीशन अब कुछ कर नहीं पा रहा। और आज बार बार इलेक्शन कमीशन ये कह रहा था कि वो जो स्टे ऑर्डर है उसको ख़त्म करवाएं। फिर इलेक्शन कमीशन में ये भी परेशानी है कि सलमान अकरम राजा कैसे अपने आप को सेक्रेटरी जनरल लिखवाता है। सलमान अकरम राजा से भी परेशानी है। खैर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से दलाइल भी दिए गए, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो एक बड़ी पेशरफ सामने आई है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जुनैद अकबर ख़ान, उनकी सरबराही में अहम पेशरफ सामने आई है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने चूँकि अकाउंटेबिलिटी का काम है, मुख्तलिफ जो हुकूमती डिपार्टमेंट्स हैं उनका, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने सेक्रेटरी ख़जाना को आज या कल पेश होने की हदायत कर दी। चेयरमैन जुनैद अकबर की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ जिसमें इकनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न और वजारत ख़ारजा के ऑडिट पैरास का जायज़ा लिया गया। वजारत ख़ारजा के सीनियर अफसरान ने IMF टीम की वजह से सेक्रेटरी की गैर हाज़िरी करार दी, जिस पर चेयरमैन कमेटी जुनैद अकबर ने कहा कि हमें यह वजाहत कबूल नहीं है, आज या कल इजलास में सेक्रेटरी को पेश होना होगा। इतनी आपको मोहलत है कि आज नहीं पेश हो सकते तो कल पेश हो जाएं, चूँकि IMF का वफद भी आया हुआ है, लेकिन आपको पेश होना होगा सेक्रेटरी ख़जाना को ज़ाती हैसियत में। मेंबर कमेटी उमर अयूब ने कहा कि वजारत इकनॉमिक अफेयर्स दुनिया के साथ मुआशी ताल्लुकात का चेहरा है। जो बजट इकनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न बता रहा है, इस तरह मामलात नहीं चलाए जाते। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने मार्च 18 को वजारत ख़जाना के साथ ऑडिट पैरास पर इन मामलात को देखने का फ़ैसला किया है। कमेटी ने ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से सवाल किया कि इदारों में बजट अंदाजे क्यों गलत होते हैं। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि एक बहुत बड़ा मसला ये है कि इदारों में बजट की तैयारी बेहतर अंदाज में नहीं की जाती। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने फिर तमाम तर तफसीलात बताई कि किस तरीके से चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, और बजट जब बनाया जाता है मुख्तलिफ इदारों के हवाले से तो वो सारे अंदाजे होते हैं जो अक्सर गलत साबित होते हैं। ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि जो लगाए जाते हैं, अंदाज़े लगाए जाते हैं, वो अक्सर गलत होते हैं, जिसकी वजह से फिर वो इतना फ़र्क रह जाता है, बजट में इतना ज़्यादा फ़र्क रह जाता है। खैर, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन ने सेक्रेटरी ख़जाना को ज़ाती हैसियत में बुला लिया कि आ जाएँ या कल आएँ और आके जो तफसीलात से आगाह करें। वहीं मैंने आपको बताया था कि कल 54 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिसमें आमिर सालार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बलूचिस्तान के रहनुमा है, उन समेत बलूचिस्तान के 28 के करीब कारकुनान थे और बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के KP के और पंजाब के कारकुनान थे, 54 कारकुनान की ज़मानत मंजूर की थी दहशतगर्दी अदालत ने। दहशतगर्दी का जो कानून है वहाँ ज़मानत का स्कोप बहुत कम होता है। दहशतगर्दी कानून में पहले उनको दहशतगर्दी अदालत ने, ये वो लोग हैं जो पहले 3 माह से रावलपिंडी की जेलों में भुगतते रहे, फिर उसके बाद मामला लाहौर हाई कोर्ट तक गया, लाहौर हाई कोर्ट ने 1 महीना ज़ेर इल्तवा रखा, फिर रिमांड किया और फिर रावलपिंडी से उनकी ज़मानतें मंजूर हुई। वो 14-15 मुकदमात थे, 14-15 नहीं सॉरी 31 मुकदमात हैं। बुशरा बीबी को 31 मुकदमात में पिंडी के नामजद किया हुआ है 26 नवंबर के। वो पूरा पिंडी डिवीज़न के, हसन अब्दाल अटक के और मुख्तलिफ मुकदमात दहशतगर्दी के, वहाँ से ज़मानतें मंजूर हुई तो फिर उनको पकड़ लिया इस्लामाबाद पुलिस ने। इस्लामाबाद पुलिस से उनकी जो रिहाई है कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुई थी और कुछ जज अबुल हसन ज़ुल्करनैन ने काफ़ी ज़मानतें दी हैं। तो ये जो 54 दरखास्तें ज़मानत की दरखास्तें थी, ये भी अबुल हसन ज़ुल्करनैन ने मंजूर की। वहीं पे कुछ कारकुनान जो पिंडी से गिरफ़्तार हुए थे उनको दहशतगर्दी के मुकदमात में गिरफ़्तार किया गया, कुछ को आम मुकदमात में गिरफ़्तार किया गया। अब आम मुकदमात में तो ज़मानत वैसे ही मिलनी होती है, लेकिन चूँकि वो मजिस्ट्रेट की अदालत में थी, जुडिशल मजिस्ट्रेट की बड़ी कम अख्तियारात होते हैं, तो इस वजह से जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास 22 दरख्वास्त ज़मानतें थीं, 54 दरख्वास्त ज़मानतें थी दहशतगर्दी अदालत के पास। दहशतगर्दी अदालत ने कल ही ज़मानतें मंजूर कर लीं। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कल 22 ज़मानतों पर फैसला महफूज किया और आज उन्होंने ज़मानतें खारिज
کرنے کا آرڈر جاری کر دیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے خلاف 26 نومبر احتجاج پر درج مقدمات میں تمام 22 ملزمان کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دیں۔ جوڈیشل مجسٹریٹ شہزاد گوندل نے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ پی ٹی آئی 22 کارکنان کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست پر فیصلہ سنایا گیا۔ تمام کارکنان جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں۔ پی ٹی آئی ورکرز کے خلاف 26 نومبر احتجاج پر تھانہ رمنا میں مقدمہ درج ہے۔ اب اس میں کیا ہوگا کہ آج ہی وہ ضمانت کی درخواستیں دائر ہو جائیں گی سیشن عدالت میں، اور سیشن عدالت سے الٹیمیٹ ان کی ضمانتیں منظور ہو جائیں گی۔ تو ایسے کیسز میں ضمانتیں منظور ہو جاتی ہیں۔ تو یہ آج پیش رفت سامنے آئی ہے کہ 22 کی 22 تمام ضمانت کی درخواستیں خارج کر دیں۔ وہیں پہ جو انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق آج اہم کیس تھا، پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو پہلے عہدے سے ہٹایا گیا، ان کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹایا گیا، ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے توشہ خانہ میں نااہل قرار دیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ تمام تر جو چیزیں ہیں وہ چلتی آئیں، اور پاکستان تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی انتخابات کا عدم ہوا 13 جنوری 2024 کا جو بدنام زمانہ فیصلہ ہے، اور پھر اس کے بعد پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لے لیا۔ یہ وہ رات تھی جب آخری دن تھا کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا اور ٹکٹ جمع کروانے کا۔ اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف نے 1 مارچ کو دوبارہ نئے پارٹی انتخابات کروائے، اور 7 دن کے اندر انٹر پارٹی انتخابات کی تفصیلات جمع کروانی ہوتی ہے الیکشن کمیشن میں۔ نون لیگ کے انہی دنوں میں نواز شریف صدر بن گئے بلا مقابلہ، بلاول زرداری بلا مقابلہ چیئرمین بن گئے پیپلز پارٹی کے، مولانا فضل الرحمان بلا مقابلہ بن گئے جے یو آئی کے سربراہ۔ یہ سارا چلتا رہا، لیکن پی ٹی آئی کی حد تک جو بلا مقابلہ ہے اس کے اوپر بار بار اعتراض اٹھائے گئے، حالانکہ عمران خان کو بھی مائنس کر لیا، اور بیرسٹر گوہر علی خان جو ان کے مطابق کا بندہ ہے اس کے باوجود اس کو قبول نہ کیا گیا۔ بیرسٹر گوہر علی خان چیئرمین اور سیکرٹری جنرل تھے عمر ایوب، اور رؤوف جو ہیں رؤوف حسن وہ اس میں چیف الیکشن کمشنر تھے پی ٹی آئی کے۔ تمام ڈاکومنٹس جمع کروا دیے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے پاس دبائے رکھا معاملہ، اور 30 اپریل کو اکبر ایس بابر اور مختلف درخواستوں پر الیکشن کمیشن نے 10 سوالوں کا جواب مانگ لیا پی ٹی آئی سے۔ اس کو پھر پاکستان تحریک انصاف نے چیلنج کر دیا لاہور ہائی کورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ بن گیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے وہاں سمپل سا یہ سوال اٹھایا کہ الیکشن کمیشن ہم سے کیسے یہ اعتراضات لگا سکتا ہے، الیکشن کمیشن کا یہ دائرہ اختیار ہی نہیں ہے۔ پارٹی نے انٹر پارٹی انتخابات کروا دیے، اور ان کو، اور اس میں پھر پاکستان تحریک انصاف نے توشہ خانہ میں جو نااہل کیا گیا تھا عمران خان کو، وہ دائرہ اختیار جورسڈکشن کے کیا الیکشن کمیشن کا یہ دائرہ اختیار ہے کہ وہ عمران خان کو نااہل قرار دیتا، اور دوسرا پھر جو عمران خان کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹایا گیا تھا اس کو بھی چیلنج کیا گیا، اور پہلا جو انٹر پارٹی انتخابات کا عدم ہوا تھا وہ فیصلہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں اپنی جگہ پہ چیلنج تھا۔ تو یہ 3-4 میٹرز سے لاہور ہائی کورٹ میں 5 رکنی بینچ نے بڑی ڈیٹیل میں سنا۔ 5 رکنی بینچ نے الیکشن کمیشن کو فائنل فیصلے سے روک دیا۔ فائنل فیصلے سے مراد کیا ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف کا انٹر پارٹی انتخابات دوبارہ کالعدم قرار نہیں دے سکتا، فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کو یہ تھا کہ ریویو ان کی جو خارج ہو گئی سپریم کورٹ آف پاکستان سے، کیوریٹو ریویو فائل کی جو زیر التوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، کیونکہ حامد خان صاحب نے دلائل نہیں دیے تھے، فائز عیسیٰ نے بغیر دلائل کے خارج کی تھی، اور اس کے اوپر پھر کیوریٹو ریویو دائر کیا گیا تھا۔ یہ کنسیپٹ ابھی جو مبارک ثانی کیس تھا جو قادیانیوں سے متعلق، اس میں پھر 3 دفعہ ریویو کیا تھا فائز عیسیٰ نے۔ تو وہ پہلے تو یہ کنسیپٹ ہمارے ہاں جو ہماری جورسپروڈنس ہے اس میں نہیں تھا، اور یہ کیوریٹو ریویو پھر ہم نے دیکھا مبارک ثانی کیس میں۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے وہ وہاں پہ زیر التوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو معاملہ ہے، اور جو 5 رکنی بینچ کے پاس الیکشن کمیشن کا اختیار، اور پی ٹی آئی کے جو کیس پر جو 10 سوالات پی ٹی آئی کے الیکشن پر جو 10 سوالات اٹھائے تھے وہ معاملہ زیر التوا ہے لاہور ہائی کورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ نے اسٹے آرڈر دے دیا۔ اب پاکستان تحریک انصاف جواب جمع کروا چکی ہے۔ اب جواب جمع ہونے کے بعد کیا ہونا ہے، الیکشن کمیشن نے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ الیکشن کمیشن کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے ہیں، جس کی پریشانی لاحق ہے درخواست گزاروں کو بھی اور باقیوں کو بھی۔ آج سماعت ہوئی پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی انتخابات کیس کی سماعت، تو الیکشن کمشن کو پریشانی یہ لاحق ہے کہ بھئی آپ کے پارٹی کے اندرونی معاملات کون چلا رہا ہے؟ ہمارے پاس جو آپ کے جو ہیں جو آپ نے ڈاکومنٹس جمع کروائے اس میں تو سیکرٹری جنرل ہے عمر ایوب، تو سلمان اکرم راجہ کیوں میڈیا کے اوپر سیکرٹری جنرل کے طور پر ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ آپ کے اندرونی معاملات کیسے چل رہے ہیں؟
उस पर फिर बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा जनाबे वाला आपके पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं हमारे, आप हमें आज सर्टिफिकेट जारी कर दें, हम आपके सर्टिफिकेट के मुताबिक मामलात को डील करेंगे, बाकी हमारी एक अंदरूनी मामलात चलाने का अपना एक तरीक़ाकार है, तो वो उसके ऊपर तो नहीं है इलेक्शन कमीशन सवाल उठा सकता। इलेक्शन कमीशन मेंबर सिंध निसार दुरानी जो रिटायर्ड हैं और वो उनको कायम मुकाम जो है वो एक्टिंग दिया हुआ है कि जब तक नए तैनाती नहीं हो जाती, और वो कायम मुकाम होकर ये तमाम अहम केसेस के ऊपर धड़ाधड़ समाअत करते जा रहे हैं। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की वजह से हाथ पांव निज़ाम के बंधे हुए हैं कि जाते जाते वो PTI का ये इंटर पार्टी इंतखाबात इलेक्शन भी कलअदम करार नहीं दे सकते। बैरिस्टर गौहर अली खान, अकबर असबाबर और दीगर पेश हुए दौरान समाअत मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने इस्तफसार किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के मामलात कौन चला रहा है। मीडिया में सलमान अकरम राजा का नाम आता है, वो पार्टी में क्या है? PTI इंटर पार्टी इंतखाबात तो मुतनाज़े हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा के जो मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन के, बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि हम सिर्फ, बैरिस्टर गौहर अली खान ने इस मौके पर कहा कि हम सिर्फ इनडोर मैनेजमेंट के तहत मामला चला रहे हैं, जब आप सर्टिफिकेट देंगे तो फिर मामला हल हो जाएगा। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हाई कोर्ट से आप स्टे ऑर्डर ख़त्म करवाएं ना, जिस पर फिर हम फैसला दें। बैरिस्टर गौहर अली खान ने जवाब दिया कि इस केस की कार्रवाई के हवाले से कोई हुक्म इम्तना नहीं है, आप आज जारी कर दें जो वो हुक्म इम्तना है आपको इनकी जो दरख्वास्तें हैं उन पर फैसला जारी करने पर, जो इंटर पार्टी इंतखाबात के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें हैं। आपके पास हमारे ये जो डॉक्यूमेंट्स आए पड़े हैं, आपके पास हमारी रिक्वेस्ट आई पड़ी है कि पार्टी सर्टिफिकेट जारी करें, आप वो जारी कर दें, तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। कार्रवाई के ऊपर स्टे ऑर्डर नहीं है, फाइनल फैसले पर ऑर्डर है, और वो भी इनकी दरखास्तों पर, वो पड़ा रहे। आप उसको क्यों इतना ले रहे हैं? आप कम अज़ कम हमारा पार्टी सर्टिफिकेट तो जारी करें। वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, आप तो पहले जाके ये स्टे ऑर्डर तो ख़त्म करवाएं ना, स्टे ऑर्डर ख़त्म करवाएं। उन्होंने कहा जी स्टे ऑर्डर नहीं ख़त्म होना। बैरिस्टर गौहर अली खान ने जवाब दिया इस केस की कार्रवाई के हवाले से कोई हुक्म इम्तना नहीं है। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा यह केस ट्रायल तो नहीं है, ये मुमकिन नहीं कि इस पर फैसला महफूज करके अदालती फैसले का हम इंतजार करें, जो दस्तावेज़ात आपने दी हैं वो मुकम्मल नहीं है। अब जब आप खुद कह रहे हैं कि आपकी दस्तावेज़ात मुकम्मल नहीं है तो फिर आपने फैसला तो सुना दिया, तो फिर तो भला हो हाई कोर्ट का कि आपको फैसले से रोका हुआ है, नहीं तो आप तो कब के कलअदम करार दे चुके होते। अकबर असबाबर ने कहा कि यह अवामी अहमियत का मामला है, इलेक्शन कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट में इंटर पार्टी इलेक्शन को मुतनाज़ करार दिया है। ये दोबारा वाले जो अब वाले इंटर पार्टी इंतखाबात हैं उसमें भी मखसूस नशिस्तों वाले केस में इलेक्शन कमीशन पहले ही अपनी ऑब्जर्वेशन दे आया है कि ये मुतनाज़े हैं। सुप्रीम कोर्ट में आप पहले ही ये मौक़िफ़ ले आए हैं, इस वजह से ये मुतनाज़ा हैं। तो हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन आज ही इस पर फैसला सुनाए। इलेक्शन कमीशन ने कहा जी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की वजह से हम कोई फ़ैसला नहीं सुना सकते, और इलेक्शन कमीशन ने बग़ैर कार्रवाई 8 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी कि आप इसको हमारा सर्टिफिकेट जारी करें। अकबर असबाबर कहते हैं इनका इंटर पार्टी इंतखाबात आज कलअदम करार दें। इलेक्शन कमीशन कहता है जी हमारे हाथ पाँव बंधे हुए हैं, जब तक स्टे ऑर्डर है हम कुछ नहीं कर सकते, पहले स्टे ऑर्डर ख़त्म करवाएं फिर आगे ये मामला चल सकता है। वहीं पर बैरिस्टर गौहर अली खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा आज की जो समाअत है और कार्रवाई है, बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हो गया है, मखसूस नशिस्तें हमारा हक है। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना था कि मखसूस नशिस्तों के लिए भी इलेक्शन कमीशन ने हमारा ऑर्डर रोका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में ऑर्डर दिया था, इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करे। उन्होंने कहा कि मखसूस नशिस्तें हमारा हक है और हमें ही मिलनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट का इलेक्शन नामुकम्मल है, खैबर पख्तूनख्वा सेनेट का इलेक्शन भी हर सूरत होना चाहिए। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हो गया, इलेक्शन कमीशन को एहसास करना चाहिए कि 1 साल हो गया, ये मुकम्मल होना चाहिए। हमारे बाद इंटर पार्टी इलेक्शन करवाने वाली जमातों को सर्टिफिकेट भी मिल गए। चेयरमैन PTI ने कहा 25 जनवरी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर पंजाब और मेंबर बलोचिस्तान मेंबर सिंध और मेंबर बलोचिस्तान रिटायर्ड हो चुके हैं। आइन के मुताबिक उनका तयन 45 दिन के अंदर होना चाहिए, उसके लिए पार्लियामेंट्री कमेटी आज तक नहीं बनाई हुकूमत ने। हमने स्पीकर साहब से दरख्वास्त की, चेयरमैन से दरख्वास्त की, कमेटी बनाए, ये प्रोसेस मुकम्मल करना आइनी तकाजा है। बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना था कि हुकूमत ने अभी तक ये प्रोसेस शुरू नहीं किया, स्पीकर की तरफ से अभी तक कमेटी नहीं बनी, हमारी तरफ से नाम तैयार हैं, जैसे ही कमेटी बनेगी प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये आज की पेशरफ्त है। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।